टैक्स बचाने के लिए लोग आईटी एक्ट में तमाम लूपहोल ढूंढते रहते हैं। इसी कानून का एक ऐसा लूपहोल चर्चा में आया है जो टैक्स बचाने से ज्यादा टैक्स चोरी और यहां तक कि काले धन को सफेद करने के लिए भी यूज हो रहा है। हालांकि ये नियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 जीजीसी के तहत पहले से ही मौजूद था, लेकिन इस नियम का इस्तेमाल करके टैक्स बचाने का आइडिया लोगों के बीच चर्चा में तब आया जब 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 80 जीजीसी के तहत नियम यह है कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए जाने वाले डोनेशन पर टैक्स नहीं लगता। बस उस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे दल को दिया गया डोनेशन टैक्स छूट के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। बीते कुछ साल में कई हाई सैलरीड लोग इसी प्रावधान का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए करते आ रहे हैं। अब समझिए कि 80 जीजीसी के तहत ये टैक्स चोरी की कैसे जा रही है। यह खेल एक राजनीतिक पार्टी, एक बिचौलिए यानी एजेंट और एक टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति के बीच होता है। एजेंट राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं और इस काम के लिए यूजुअली 5 से 7.5% के कमीशन का रेट फिक्स किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए पर टैक्स बचाना चाहता है, तो वो एक एजेंट के जरिए राजनीतिक पार्टी से बातचीत करता है। कमीशन की रेट तय की जाती है और इसके बाद पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल के माध्यम से राजनीतिक दल के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पैसा ट्रांसफर होने के बाद जो तय की गई कमीशन है, यानी जो करीब 5 से 7.5% का कमीशन है, उसे काटकर बाकी का पैसा कैश में उसी व्यक्ति को लौटा दिया जाता है। कमीशन को अगर आप माने 5% तो 10 लाख पर कमीशन बनता है 50,000 रुपए का, लेकिन अगर इस 10 लाख से इनकम टैक्स दिया जाए तो टैक्स बनता है करीब 3.5 लाख रुपए का। इस तरह 50,000 रुपए के कमीशन के बदले करीब 3.5 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया गया। अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां टैक्स के दायरे से बाहर होती हैं, इसलिए उनको भी कोई टैक्स नहीं देना होता और जिस व्यक्ति ने डोनेशन देकर कैश में पैसे वापस लिए हैं, वो इन पैसों का इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्चों में या फिर ईएमआई वगैरह में कर लेता है। इस तरह ये पूरी कालाबाजारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से बच जाती है। काले को सफेद करने का ये पूरा धंधा खुला गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ मामलों में। जब टैक्स अधिकारियों ने डोनेशन के जरिए टैक्स बचाने वालों से दस्तावेज मांगे तो पता चला कि जिन पार्टियों को डोनेशन दिया गया वो पार्टियां धारा 29A के तहत मान्यता प्राप्त नहीं थीं। अब समस्या है तो समाधान पर बात होनी भी जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस नियम का दुरुपयोग होने से कैसे बचे। अब इस पर टैक्स एक्सपर्ट टीपी उस्तवाल का ये कहना है कि राजनीतिक दलों को इस छूट को सीमित करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को जो छूट मिलती है उसको सीमित करने की जरूरत है। उन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह 70 से 80% धनराशि को राजनीतिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और उनके खातों का ऑडिट कराना चाहिए। राजनीतिक दलों को टैक्स से पूरी तरह छूट देने की व्यवस्था पर भी एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ टैक्स डिडक्शन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हाई टैक्स स्लैब के कारण हाई सैलरीड व्यक्ति इस प्रावधान का मिसयूज कर रहे हैं। अब अगर आपको ध्यान हो तो इसके पहले एनजीओज को इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत डोनेशन देकर भी लोग टैक्स बचाते रहे हैं, लेकिन इस तरह टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार कार्रवाई कर चुका है और एक्शन ले चुका है। टैक्स बचाने या सीधे कहें तो टैक्स चोरी के इस तरीके पर आप क्या राय रखते हैं? हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।